नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले 12 महीनों के दौरान क्या कोई ऐसा समय था जब पैसे या अन्य संसाधनों के अभाव में आप इस बात के लिए चिंतित थे कि आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा? क्या आपने जितना सोचा था उससे कम खाया? प्रतियोगियों से पूछे गए इन प्रश्नों के आधार पर 12 अक्टूबर 2023 को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 जारी किया गया। आज की इस क्लास में हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का नाम, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाते समय शामिल किए जाने वाले चर एवं भारत का क्या स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तथा भारत की क्या प्रतिक्रिया रही ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, इन सब प्रश्नों का उत्तर डिटेल से जानेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी करने वाली संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्थुंग रहिल्फ द्वारा जारी की जाती है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंग रहिल्फ जारी करने वाली संस्थाएं हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शामिल कुल देशों की संख्या 2023 में जो रिपोर्ट आई है उसमें 125 देश शामिल थे और GHI 2023 में भारत का स्थान 111वां है। 2022 की रिपोर्ट में भारत 107वें स्थान पर था। भारत की स्थिति पिछले वर्ष की अपेक्षा खराब हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो GHI में भारत के पड़ोसी देशों का स्थान भारत से काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान 102वें नंबर पे है, 102 नंबर पे पाकिस्तान है। बांग्लादेश 81वां स्थान है, 69 स्थान नेपाल का और श्रीलंका का स्थान 60 नंबर पे है और भारत का स्थान 111 नंबर पे भारत का स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाते समय कौन कौन से चर शामिल किए जाते हैं? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रत्येक साल जारी किया जाता है और हर साल 4 नए आयामों को शामिल करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें अल्पपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग या कह सकते हैं शिशु बौनापन, चाइल्ड वेस्टिंग बच्चों का पोषण तथा शिशु मृत्यु दर को शामिल किया जाता है। भारत का GHI रैंक या स्कोर जो है वह 28.7 है। 28.7% भारत का ओवरऑल रैंक है। भारत भुखमरी की गंभीर श्रेणी में आ रहा है इस समय। भारत जो है भुखमरी की गंभीर श्रेणी में है। चाइल्ड स्टंटिंग या बौनापन की रैंकिंग 35.5% है वर्ल्ड लेवल पर और भारत में अल्पपोषण की व्यापकता 16.6% है तथा भारत में बच्चों की वेस्टिंग दर 18.7% है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर जो है वह 3.1% है। तो यह कुछ स्कोर था भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आयामों का भुखमरी के वैश्विक सूचकांकों में। अगर डेटा की बात की जाए तो GHI 2023 के अनुसार भुखमरी में शीर्ष रैंक वाले देश बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन हैं। इन देशों में भुखमरी का स्तर बिल्कुल निम्न है, अर्थात यहाँ न के बराबर भुखमरी है। रैंक जो है इनकी शीर्ष है। इसी के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भुखमरी सूचकांक में सबसे नीचे से देश जो है यमन, सबसे ज़्यादा भुखमरी यमन में है। मेडागास्कर मध्य अफ्रीकी देश गणराज्य जिसे कहा जाता है सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। समग्र विश्व में GHI 2023 स्कोर 18.3% है जिसे मध्यम माना गया है। पूरे विश्व में औसतन मध्यम गरीबी है। मध्यम वैश्विक
भुखमरी है पूरे विश्व में। ग्लोबल हंगर के लिए उत्तरदायी कारकों की अगर बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आर्थिक आघात, कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध को प्रमुख उत्तरदायी कारणों में माना गया है। इन संकटों ने सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ा दिया है और विश्व भर में भुखमरी कम करने की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 की प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार ने कहा, भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए चिंता व्यक्त की है और बताया है कि इसमें गंभीर पद्धतिगत मुद्दे और दुर्भावनापूर्ण इरादे पर प्रकाश डाला जा सकता है, अर्थात दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह रिपोर्ट तैयार की गई है। सरकार के पोषण ट्रैकर के डेटा से पता चलता है कि बच्चों में वेस्टिंग की दर कितनी भारत सरकार के अनुसार 7.2% है, जबकि जीएचआई में यह दर 18.7% निर्धारित की गई है। बाल स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 4 आयाम लिए गए हैं उनमें से 3 आयाम बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जो भारत की पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इस तरीके को भी भारत सरकार ने अनुचित बताया है तथा न्यूनतम आबादी सर्वेक्षण में बताया गया है कि कुपोषित जनसंख्या का अनुपात का जो सर्वे है वह कम आबादी पर किया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने यह भी बताया कि शिशु मृत्यु दर केवल भुखमरी का परिणाम नहीं हो सकती, जो यह दर्शाता है कि अन्य कारक भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो भारत सरकार की प्रतिक्रिया काफ़ी तीखी रही है और भारत की रैंक जो है वह भी काफ़ी संतोषजनक नहीं है। भारत में भुखमरी के लिए अगर जिम्मेदार कारकों की बात की जाए तो इसमें सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं एवं गरीबी, भारत में व्याप्त गरीबी और सामाजिक आर्थिक असमानताएं भारत में भुखमरी की मूलभूत निर्धारक समस्याएं हैं। इसमें कह सकते हैं गरीबी के कारण अपर्याप्त भोजन, आवश्यक पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाएं, रहन सहन के स्तर की समस्याओं से क्या वैश्विक भुखमरी बढ़ी है। गंभीर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इस समस्या के कारकों में बताया जा सकता है कि गंभीर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का मतलब गर्भस्थ तथा स्तनपान के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने में भारत विफल रहा है। अकुशल कृषि पद्धतियां और खाद्य वितरण भुखमरी सूचकांक के कारकों के लिए जिम्मेदार है। लैंगिक असमानता और पोषण संबंधी असमानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय तनाव, भारत बदलते मौसम पैटर्न, विषम मौसम की घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति असंवेदनशील है। ये कारक कृषि उत्पादन को बाधित करते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो सकती है या बर्बाद होती है और भोजन की कमी हो जाती है। इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय तनाव भारत में भुखमरी के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा पोषण संबंधी कारकों के लिए लेखा परीक्षण का अभाव भी भारत में भुखमरी के लिए जिम्मेदार है। अब भारत में भुखमरी कम करने के लिए उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं या प्रयास किए गए हैं। क्या कदम हैं? पहला जो प्रयास, लेटेस्ट जो योजनाएं चलाई गई हैं भुखमरी कम करने के लिए, हम लोग उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ईट राइज इंडिया मूवमेंट 2018 से चालू किया गया। पोषण अभियान 8 मार्च 2018 से चालू किया गया। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 से चल रही है। पीएम मातृत्व बंधन योजना 1 जनवरी 2017 से चल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 से चलाया गया। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014
को प्रारंभ किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 2 अक्टूबर 1975 से चलाई जा रही है। इसके अलावा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 17 दिसंबर 2016 से चलाई जा रही है। यह योजनाएं भारत में भूखमरी कम करने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। भारत एक विकासशील देश है। जनसंख्या की अधिकता, संसाधनों की कमी, पूंजी निर्माण की कमी आदि विभिन्न समस्याओं के फलस्वरूप भारत भूखमरी की तरफ बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिन योजनाओं का लाभ कुछ व्यक्ति विशेष ही उठा रहे हैं। गरीब वर्ग का व्यक्ति और गरीब होता चला जा रहा है, जबकि योजनाएं गरीब वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं तथा अमीर वर्ग और अमीर होता चला जा रहा है। अर्थात कहा जा सकता है कि अमीर वर्ग की आय बढ़ती जा रही है और गरीब वर्ग की आय कम होती जा रही है। इन्हीं सब